Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमीर अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम बात को सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को उन तमाम मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाइए जो इस इल्म को तलाश रहे हैं और इस इल्म के तलबगार हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो ख़तरे की घंटी जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको नहीं जानने की वजह से आपका पैसा डूब भी सकता स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खतरे की घंटी को जानने से पहले हमको स्टॉक मार्केट की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, स्टॉक मार्केट में कई किस्म के लोग होते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, तीसरा है रिटेल ट्रेडर और चौथा है ऑपरेटर, पांचवा है मैनिपुलेटर। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन लोगों को बोलते हैं जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसा कि 10 साल 15 साल 20 साल का जो सोच रख के इन्वेस्ट करते, उन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोलते। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिसकी सोच 1 साल से 2 साल तक रहती है, उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बोलते। और जिसके पास जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते, जैसे कि मैं हूँ, आप है, जिसके पास कम पैसा रहता है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो ऐसे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स बोलते। ठीक है। और ऑपरेटर्स किसको बोलते? जिसके पास अंधा पैसा रहता, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं इन लोगों को। फॉरेन भी, ये बाहर के देश से भी आ सकते और ये अंदर के लोग भी रह सकते। जैसा कि अगर मैं नाम लिया तो मोतीलाल ओसवाल है, अगर मैं नाम लूँ तो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, बिरला है, आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है। तो ये जो है इन लोगों के पास अंधा पैसा रहता। ये ग्रुप में भी हो सकते, ये इंडिविजुअल भी हो सकते। जैसा कि परसों में एक साहब का इंतकाल हुआ था, राकेश झुंझुनवाला साहब। तो ये लोग जो है ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते। और पांचवी जो कैटेगरी है स्टॉक मार्केट की, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है मैनिपुलेटर्स। अब मैनिपुलेटर्स का मतलब ये है बिचौलियों का मतलब ये है, ये मार्केट की चाल से खेलकर हम जैसे भोले भाले लोगों को फंसाकर हमसे कैसा पैसे हटना, ये इन लोगों का काम रहता, मैनिपुलेटर्स का। मिसाल के तौर पर एक स्टॉक का प्राइस है, वो 20 रुपये है, और उसमें ये लोग ऐसी चाल चलते हैं कि वो 20 रुपये को जो है पंप करके उसका प्राइस जो है थोड़ा उसको बढ़ाते, जिसकी वजह से रिटेलर्स उसमें अट्रैक्ट होते। अट्रैक्ट होने की वजह से रिटेलर्स भी उस स्टॉक को जो है पैसा फ्यूजिंग करते उसमें, जिसकी वजह से वो पैसा फ्यूज़ करते करते वो 20 का स्टॉक जाके 200 रुपये हो जाता। जैसे ही वो टॉप व्यू पे चाहता, वहाँ पर सारे मैनिपुलेटर्स मिलके अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते, जिसकी वजह से हम जैसे रिटेलर्स में फंस जाते और ऑटोमेटिकली वहाँ 200 का स्टॉक फिर नीचे 50 40 30 पे आ जाता, जिसकी वजह से हम जैसे भोले भाले जो रिटेलर्स है वो फंस जाते। तो इन लोगों की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा जो बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है, जिसको हम सेबी बोलते, वो एक लिस्ट बनाया है जिसे एएसएम और जीएसएम बोलते। अब इसको एक मिसाल की तरह मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक पेन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पेन का दाम जो है मार्केट में क्या हो सकता, तो आप बोलेंगे कि ये पेन का दाम एज पर दी मार्केट कंडीशन 5 रुपये हो सकता, 10 रुपये हो सकता, या 20 रुपये हो सकता। लेकिन मैं आपको अगर मार्केट में दाम क्या चल रहा है वो बताऊं, मिसाल के तौर पर इसका मार्केट में ये पेन का दाम चल रहा है 2000 रुपये, तो आप इमीडिएटली आप तख्शीश में आ जाते।
तशवीश में आ जाते कि 2000 रुपये ये पेन का रेट, ये पेन में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मार्केट में ये पेन का दाम 2000 रुपये चल रहा, तो आप इसका खोज करने लगते। तो उसी तरह ये एएसएम की लिस्ट ऐसी लिस्ट रहती है या जीएसएम की लिस्ट ऐसी लिस्ट रहती है जिसमें फंडामेंटली कुछ और है, फाइनेंशियली उसकी लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ और बता रही और मार्केट में उसका दाम कुछ और चल रहा। फंडामेंटल के हिसाब से, फाइनेंशियल उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो है, उसका दाम होना चाहिए 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन वो मार्केट में चल रहा है 2000 रुपये 3000 रुपये। तो इमीडिएटली सेबी क्या करती है, ऐसे स्टॉक को सर्वाइवेलेंस में रखती, सर्वाइवेलेंस यानी कि नज़र में रखती, जिसको हम वो तमाम स्टॉक की लिस्ट को एक ग्रुप में रखती, जिसका वो ग्रुप का नाम है एएसएम, एडिशनल सर्वाइवेलेंस मेजर। ठीक है, ये इसलिए रखती ताकि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है महफूज रहे। ठीक है, जब भी कौन सा भी स्टॉक एएसएम की लिस्ट में चले जाता तो वो एएसएम की लिस्ट में सेबी क्या करता है, वो स्टॉक को कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देता, जैसा कि रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कि मार्जिन ट्रेडिंग उसमें बंद कर दी जाती, और दूसरा जो है उसकी जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लिमिट है उसको कंट्रोल किया जाता, जैसा कि 5% या 5% की अपर सर्किट या 5% की लोअर सर्किट, यानी कि अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन भी हो रहा पीछे से तो वो 5% के ऊपर नहीं जाना, 5% के नीचे नहीं जाना, जिसकी वजह से हम जो है हमारा जो रिटेलर्स का जो पैसा है वो सेफ रहता। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस से भी हरकत में आ जाती, जब भी ऐसे स्टॉक्स में कुछ ऐसा हो रहा वो जो है उसको कंट्रोल करने के वास्ते ऐसे मेजर्स लिए जाते सेबी की तरफ से। और सेबी क्या करती उसमें जो है उसमें ट्रेड टू ट्रेड इनिशिएट कर देती है। अब ट्रेड टू ट्रेड का मतलब क्या है, एक दिन में या तो आप उस स्टॉक को खाली बाई कर सकते या उसको सेल कर सकते, या हफ्ते में एक ही ट्रेड उसमें हो सकता है, यानी कि उसमें या तो आप खरीद सकते या तो आप बाहर आ सकते, लेकिन आपको जो है खरीदना बेचना ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो बिचौलिए है, ऐसे जो मैनिपुलेटर्स है, ये कैकू करते हैं हमारा जो रिटेलर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसको दबोचने के लिए, उसको लूटने के लिए या उसको अपने अंडर में लेने के लिए ये खेल किया जाता, जिसकी वजह से सेबी भी हरकत में आती ताकि हमारा जो भोले वाले लोगों का पैसा है वो सेफ रहे। तो जब भी किसी स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है फौरी हमको अलर्ट हो जाना है। अब एएसएम में भी 4 स्टेजेस रहते, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब ये स्टेज 1, स्टेज 2 हर स्टेज का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता जिसकी बिना पर उसकी ग्रुपिंग की जाती। अब स्टेज 1 का क्राइटेरिया अलग रहता, स्टेज 2 का अलग रहता, स्टेज 3 का रहता, स्टेज 4 का रहता। अगर किसी स्टॉक को स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहा तो इमीडिएटली वो पोजीशन हमको खाली करना होगा, क्योंकि कभी भी वो स्टॉक में गिरावट आ सकती और मैनिपुलेटर्स जब भी बल्क में उस स्टॉक से एग्जिट होंगे इमीडिएटली स्टॉक का प्राइस गिर जा सकता और लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट लगते जाते हमको उसमें एग्जिट पोजीशन भी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से हमारा पैसा डूब जा सकता, फंस जा सकता और ज़ीरो हो सकता, जिसकी वजह से वो हमको देखना ज़रूरी है। और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी एएसएम की लिस्ट में ऐड किए जा सकते, लेकिन वो स्टेज 1 स्टेज 2 में रहते। और अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा बहुत इत्मीनान की सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में चले जाता है स्टॉक तो खतरे की घंटी है और हम सबको इमीडिएटली एक्शन में आना चाहिए। अपने अपने रिस्क के एतबार से वो स्टॉक को उसकी पोजीशन को अपने एतबार से आप मैनेज करना चाहिए। दूसरा है जीएसएम। जीएसएम का मतलब क्या है,
ग्रेडेड सर्वाइवेलेंस मेजर। ये पेनी स्टॉक्स का मतलब जिसका प्राइस है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी पेनी स्टॉक्स है, वो पेनी स्टॉक्स में जो है भयानक वॉलेटिलिटी आ जा रही, यानी कि एक महीने में वो 1% के 100%, 200% चल जा रहा। तो वैसे स्टॉक्स को जो है जिसकी फंडामेंटली उसकी वैल्यू नहीं रहती, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, वैसे स्टॉक्स को भी से भी क्या करता, जीएसएम में डाल देता। अगर जीएसएम में स्टॉक्स आ रहा तो इमीडिएट जीएसएम की लिस्ट में कोई स्टॉक आ गया तो इमीडिएटली हमको जो है उसको अवॉइड करना है। और जब भी आपको पोजीशन लेना है तो एएसएम और जीएसएम की लिस्ट आपको देख लेना है। अगर एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में वो स्टॉक होता है तो इमीडिएटली आपको रुक जाना है, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। और आजकल सेबी जो है ब्रोकर को भी बोल रहा है कि आप अपने ट्रेडर्स को और अपने इन्वेस्टर्स को बोलो कि ये स्टॉक जो है स्टेज 3 में है एएसएम के, ये है स्टेज 4 एएसएम के या जीएसएम के स्टेज में है, और आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग देख समझ के करें ये स्टॉक में बोल के इमीडिएटली नोटिफाई करें। तो कुछ ब्रोकर से, जैसा कि ज़ीरोधा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो उसमें खोल सकते। तो ज़ीरोधा है, इमीडिएटली अगर आप उस स्टॉक को लेने वाले हो तो इमीडिएटली आपको एक पॉपअप देगा कि ये एएसएम की लिस्ट में है, आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और उसमें मार्जिन भी रोक दी जाती है, उसमें ट्रेड टू ट्रेड भी रोक दी जाती है कुछ स्टॉक्स में। अब ये पूरा सेबी के हाथ में होता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाए, कौन सी रिस्ट्रिक्शन को रोके, ठीक है। तो मैं अब आपको दूसरे सेक्शन में ये वीडियो के मैं इंशाल्लाह ताला आपको स्क्रीन पर जाकर वो एएसएम और जीएसएम की लिस्ट कहाँ होती है वो बताऊंगा। और जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो तो एक मर्तबा वो लिस्ट को देख लीजिएगा, और वो लिस्ट में अगर स्टॉक है आपका तो इमीडिएटली आप उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में है तो इमीडिएटली आपको अवॉइड करना है। स्टेज 1 स्टेज 2 में है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है फिर भी चलेगा, ठीक है। फिर एक बार मैं बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑफिसर नहीं हूं, और जो भी स्टॉक्स मैं बताने वाला हूं उसमें सेल या बाई की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, खासकर हमारे भाइयों के लिए, ठीक है। तो अब हम इस अगले सेक्शन में हम स्क्रीन पर जाऊंगा और मैं बताऊंगा वो एएसएम लिस्ट कहाँ होती है और कैसा हम लोगों जो है उसको ट्रैक करके अगर हम किसी स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं तो कैसा देखना, ठीक है। तो चलिए अपन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और आप देख रहे होंगे मेरा स्क्रीन। तो आपको जाना चाहिए एक नए फ़ोल्डर में गूगल क्रोम के। मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल में भी देख सकते हैं, और इससे पहले भी मैं बोला था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्च बार में NSE की वेबसाइट पे जाना है। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये समंदर है दोस्तों ये वेबसाइट। आगे आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। तो जैसे ही आप NSE में चले जाओगे, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला रेगुलेशन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, और यहाँ पर अगर आप मेरे कर्सर को देखोगे तो मार्केट सर्वाइवेलेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्केट सर्वाइवेलेंस पे क्लिक करोगे, आपको एक पेज पॉपअप किया जाएगा जिस पे फर्स्ट ऑप्शन एडिशनल सर्वाइवेलेंस मेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स शॉर्टलिस्टेड इन एडिशनल सर्वाइवेलेंस मेजर, इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करोगे एक सेपरेट फोल्डर आपका खुलेगा जिसमें वो तमाम स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो एएसएम में है अभी। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लिस्ट है और ये वाली शॉर्ट टर्म लिस्ट है। ये वाली पूरी शॉर्ट टर्म लिस्ट है, ये वाली पूरी लॉन्ग टर्म लिस्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब जो मोर देन 90 डेज़ के वास्ते किसी स्टॉक को रखा जाता है वो लॉन्ग टर्म में रखा जाता है एएसएम में, वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आते हैं। और जो स्टॉक्स जिसको 90 डेज़ के नीचे यानी कि 3 महीने के नीचे रखा जाता है वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आते हैं। उमूमन शॉर्ट टर्म में स्टेज 1 स्टेज 2 के रहते, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेज 3 स्टेज 4 के भी रह सकते। तो आपको क्या करना है, अगर ये लिस्ट में स्टॉक है आपका जिसमें भी आप ट्रेड करने वाले हैं तो इमीडिएटली आपको रुक जाना है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। और अगर आपको देखना है कि अगर आपका स्टॉक है या नहीं है तो यहाँ पर ये सर्च बार में आप अपने स्टॉक के नाम से सर्च करिएगा। मिसाल के तौर पर मुझे देखना है विप्रो है या नहीं, तो मैं यहाँ सर्च बार पे विप्रो टाइप करूँगा और विप्रो लिमिटेड जैसा ही आ जाएगा उसको क्लिक करूँगा। तो विप्रो लिमिटेड जैसा ही यहाँ पर आपको बता रहा है नो रिकॉर्ड्स बोल के, नो रिकॉर्ड्स। अगर आप देखेंगे तो ये नो रिकॉर्ड्स का मतलब विप्रो इस लिस्ट में नहीं है बोलने का मतलब। अगर आपका स्टॉक वो लिस्ट में होता है तो यहाँ पर आपको पॉपअप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सारी लिस्ट है, ये लिस्ट के ही स्टॉक्स में सर्च करूँगा ताकि वो पॉपअप हो जाए। मिसाल के तौर पर AKI सर्च करा, AKI लिमिटेड आया, तो देखिए AKI यहाँ पर लॉन्ग टर्म में है और एएसएम की स्टेज 1 में है। 1 बोल तो 1 रहता, 2 बोल तो 2 रहता, 3 बोल तो 3 रहता, 4 बोल तो 4 रहता रोमन नंबर्स में। रोमन नंबर्स आपके क्या है आप वो गूगल पे मालूम कर लो। ठीक है, तो जो स्टेज 1 या स्टेज 2 में स्टॉक है उसे फिर भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो हम उसको देख सकते हैं, अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 3 स्टेज 4 में अगर आ गया तो आपको इमीडिएटली उसमें से एग्जिट होना है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको अगर वैसे ही ग्रेडेड सर्वाइवेलेंस मेजर देखना है तो आपको फिर मार्केट सर्वाइवेलेंस में जाकर यहाँ पर आपको ग्रेडेड सर्वाइवेलेंस मेजर बोल के ये एक ऑप्शन है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे ये वेबसाइट बहुत टाइम लेती है लोड होने के लिए, तो आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप नीचे आओगे आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स शॉर्ट लिस्टेड इन ग्रेडेड सर्वाइवेलेंस मेजर, उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे यहाँ पर वो सारे लिस्ट जो जीएसएम में है वो आ जाएंगे। और इमीडिएटली अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ये सारे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो या आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स मौजूद है तो इमीडिएटली आप उसको डिलीट करें और अपनी पोजीशन को खाली करें, क्योंकि कभी भी इसमें वोलेटिलिटी आ सकती है और स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों ये था एएसएम जीएसएम लिस्ट और इसको कैसा निकालना। तो इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो इस इल्म से महरूम हैं और जो बेचारे भोले हैं जिनको आता नहीं, और जो बिचौलिए हैं मैनिपुलेटर्स है, वो लोग जो है उन लोगों की ताक में हैं जो हमारे पैसे को लूटने में, हमारे पैसे को हड़पने में, हमारे पैसे को लेने की ताक में है। तो उन सारे भोले भाले लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा जो मार्केट में नए हैं, मार्केट में अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि उन सब का पैसा खोने से बचा रहे। और मार्केट में चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। गाफिल अगर आप रहोगे तो आप मार्केट में पैसे को गंवा सकते हो। तो चौकन्ना रहना है आपको और देखते रहना है कि कौन सा स्टॉक एएसएम में गया, कौन सा स्टॉक नहीं गया,
ताकि हम अपने ट्रेड्स को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन द अनदर वीडियो। टिल देन अपना खूब ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।